फायर एंड आइस कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक छोटी लेकिन गहरी कविता है। इसमें कवि ने दो प्रतीकों आग, फायर और बर्फ, आइस का उपयोग करते हुए यह बताया है कि संसार का अंत कैसे हो सकता है। कविता का सारांश, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। 1. आग, फायर। कवि आग का प्रतीक मानव की इच्छाओं, लालच और जुनून के लिए करता है। वह कहता है कि अगर दुनिया का अंत आग से हो तो यह हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं और लालसाओं के कारण होगा। ये इच्छाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे हमें विनाश की ओर ले जा सकती हैं। 2. बर्फ, आइस। कवि बर्फ का प्रतीक नफरत, ठंडेपन और संवेदनहीनता के लिए करता है। वह यह भी कहता है कि अगर दुनिया का अंत बर्फ से हो तो यह हमारी नफरत, ठंडे व्यवहार और संवेदनहीनता के कारण होगा। ये गुण भी उतने ही खतरनाक हैं जितना आग। कवि मानता है कि दोनों ही तत्व, आग और बर्फ, दुनिया को खत्म करने के लिए पर्याप्त हैं। प्रमुख विषय 1. मानव स्वभाव। यह कविता मानव की इच्छाओं और भावनाओं की विनाशकारी शक्ति पर प्रकाश डालती है। 2. संतुलन। यह संदेश देती है कि अतिवाद, चाहे वह अत्यधिक इच्छा हो या अत्यधिक नफरत, खतरनाक हो सकता है। 3. विनाश। कविता यह दर्शाती है कि अंततः मानव के अंदर की भावनाएं ही उसके पतन का कारण बनेंगी। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1. कवि आग और बर्फ से क्या मतलब बताता है? उत्तर: आग मानव की इच्छाओं और लालच का प्रतीक है, जबकि बर्फ नफरत और संवेदनहीनता का प्रतीक है। प्रश्न 2. कवि को कौन सी चीज अधिक विनाशकारी लगती है, आग या बर्फ? उत्तर: कवि को लगता है कि दोनों, आग और बर्फ, समान रूप से विनाशकारी हैं और दुनिया का अंत करने के लिए पर्याप्त हैं। प्रश्न 3. कविता का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर: कविता का मुख्य संदेश ये है कि अत्यधिक इच्छाएं और नफरत दोनों ही विनाशकारी हैं और मानवता के अंत का कारण बन सकती हैं। प्रश्न 4. फायर एंड आइस में कवि ने कौन कौन सी भावनाओं का जिक्र किया है? उत्तर: कवि ने इच्छाओं, लालच, नफरत और ठंडेपन जैसी भावनाओं का जिक्र किया है। प्रश्न 5. कवि ने आग और बर्फ का उपयोग प्रतीक के रूप में क्यों किया है? उत्तर: कवि ने आग को लालच और बर्फ को नफरत के प्रतीक के रूप में उपयोग किया है, क्योंकि ये दोनों ही भावनाएं दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। निष्कर्ष: फायर एंड आइस एक प्रतीकात्मक कविता है जो मानव स्वभाव और भावनाओं की विनाशकारी शक्ति को दर्शाती है। यह हमें संतुलित और संवेदनशील बने रहने का संदेश देती है।